प्रश्न, साधना में कौन कौन सी आध्यात्मिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, यानी परमात्मा प्राप्ति के लिए कौन कौन सी आध्यात्मिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी साधना करनी पड़ती हैं। उत्तर, 1 नंबर है पाठ, दूसरा यज्ञ, तीसरा तप और चौथा जप। अब आगे परमात्मा इनका अलग अलग खुलासा कर रहे हैं। सबसे पहले पाठ। सदग्रंथों का स्वाध्याय पाठ कहलाता है। सदग्रंथों का स्वाध्याय पाठ कहलाता है। अब भाई बहनों, स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं जो अध्ययन करता है, स्वयं जो किसी पुस्तक को पढ़ता है, उसको कहते हैं स्वाध्याय। और ये तीनों समय की जो आरती हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने दी है, जिसके विषय में गुरुदेव कह रहे हैं कि इसका नित्य पाठ करना होता है, तो इसको हमने स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय, इसको हाथ में लेकर हमने पढ़ना है। आजकल मोबाइल में भी इसकी पीडीएफ वगैरह आती हैं, तो आप मोबाइल में पीडीएफ ओपन करके भी स्वाध्याय कर सकते हैं, वो भी पाठ की श्रेणी में ही आता है। सदग्रंथों का स्वाध्याय पाठ कहलाता है। जैसे श्री मद भगवत गीता के श्लोकों को प्रतिदिन पढ़ना। कुछ भगत कहते हैं कि हम प्रतिदिन गीता के एक श्लोक का पाठ करते हैं, कुछ भगत साधक वेद मंत्रों का नित्य पाठ करते हैं, कुछ भगत किसी संत की अमृतवाणी से कुछ पाठ या शब्दों का नित्य पठन पाठन करते हैं। मुसलमान भगत कुरान शरीफ से कुछ वाणी आयतें पढ़ते हैं या 5 समय निमाज प्रभु स्तुति करते हैं। यह सब पाठ कहलाता है। यानी जितने भी उदाहरण परमात्मा ने दिए हैं गीता जी के, मुसलमान धर्म की पुस्तकों के या अन्य अमृतवाणियों के, तो हर बार परमेश्वर ने क्या कहा कि उनको पढ़ना पाठ कहलाता है। यानी उन पुस्तकों को हाथ में लेके उनको पढ़ना पाठ कहलाता है। यानी हमने समझना यह है कि तीनों समय की आरती हमने कोशिश करनी है कि भक्ति बोध पुस्तक को हाथ में लेकर हम इसका स्वाध्याय करें, अपने मुख से बोलें। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख से ऑडियो वीडियो में जो तीनों समय की आरतियां हैं, उनको यदि हम सुनते हैं तो फिर वो स्वाध्याय में नहीं आता। आप तो उनको सुन रहे हो, तो फिर वो स्व अध्याय कहाँ हुआ? स्व अध्याय तो उसको कहते हैं जो स्वयं अध्ययन करे, स्वयं उनको पढ़े, उसको कहते हैं पाठ। जबकि आप तो गुरुदेव की आवाज में ऑडियो वीडियो से आरती सुनते हो, तो वो स्वाध्याय में नहीं आती, वो पाठ में नहीं आती है। मुसलमान भगत कुरान शरीफ से कुछ वाणी आयतें पढ़ते हैं या 5 समय निमाज प्रभु स्तुति करते हैं, यह सब पाठ कहलाता है। किसी ग्रंथ का अखंड पाठ करना या वैसे आदर से किसी समय ग्रंथ को पढ़ना, वेदों या गीता को पढ़ना, यह सब भी पाठ कहलाता है। यानी पुस्तक को पढ़ना ही पाठ कहलाता है। ज्ञान ग्रहण के उद्देश्य से ग्रंथों को पढ़ना भी पाठ साधना ही कही जाती है। इसे ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। दूसरा नंबर है यज्ञ। यज्ञ का अर्थ है धार्मिक अनुष्ठान। मुख्यतः यज्ञ 5 हैं: धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। अब सबसे पहले धर्म यज्ञ क्या है उसको हम समझेंगे। धर्म यज्ञ कई प्रकार से की जाती हैं, जैसे भूखे को भोजन कराना, पक्षियों को दाना पानी डालना, पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना, पशुशालाएं बनवाना, मनुष्यों के लिए प्याऊ पीने के पानी की व्यवस्था करना, धर्मशाला बनवाना, निर्धनों को कंबल दान करना या अन्य वस्त्र दान करना, धार्मिक भोजन भंडारे करना, प्राकृतिक आपदाओं, अकाल गिरना, बाढ़ आना आदि में खाद्य पदार्थों और दवाइयों के लिए दान करना, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करना, आदि आदि अनेकों प्रकार से धर्म यज्ञ की जाती हैं। यहां परमेश्वर हमें केवल समझाने के लिए इतने प्रकार के ये उदाहरण दे रहे हैं। बाकी वर्तमान में आप और हम भगत भाई बहनों ने मनमुखी होकर इस प्रकार की कोई भी धर्म यज्ञ नहीं करनी है। नाम लेने के बाद में, सतगुरु की शरण में आने के बाद में, सतगुरु के माध्यम से ही हमने अपने धार्मिक यज्ञों को संपूर्ण करना है। ये सब हम लोग पहले किया करते थे, वो मनमाना आचरण था, वो शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण था, जो अब हमने नहीं करना है। यहां केवल गुरुदेव हमें समझाने के लिए कह रहे हैं। परंतु अध्यात्म मार्ग में, यानी सतगुरु से नाम दीक्षा लेने के बाद
धर्म यज्ञ पूर्ण गुरु के द्वारा की जाती है, वह वास्तव में धर्म यज्ञ होती है। यानी अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर या अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार ही हमने धर्म यज्ञ करनी होती हैं। जब आप नाम दीक्षा लेंगे उस समय आपको पता चलेगा कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मार्ग में किस प्रकार से धर्म यज्ञ की जाती हैं। तो हमने केवल उतना ही करना है और वैसे ही करना है जैसा हमें हमारे गुरुदेव भगवान ने निर्देशित किया है। मनमुखी होकर गरीबों को भोजन बांटना, भिखारियों को भोजन बांटना, कंबल बांटना, भंडारे करना, हमने इस प्रकार का कोई भी मनमाना आचरण अब वर्तमान में नहीं करना है। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। अर्थात सतगुरु धारण किए बिना हमने कोई भी दान पुण्य नहीं करना है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना है, वरना वो निष्फल होगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि यदि आपने गुरु धारण कर लिया तो उसके बाद मनमुखी होकर आप कोई भी धर्म करने लग जाएं। नहीं, केवल जैसा हमें गुरुदेव भगवान बताएंगे, निर्देशित करेंगे अपने सत्संगों में, केवल उनकी मर्यादाओं में रहकर, उनके वचन में रहकर हमने उन्हीं धर्म यज्ञों को करना है जो हमें गुरुजी आदेश देते हैं। प्रश्न, क्या गुरु धारण किए बिना धर्म यज्ञ का कोई लाभ नहीं है? पहले तो बताया है कि उपरोक्त सर्व धर्म यज्ञ कहलाती हैं। अब कहा है कि गुरु बिन धर्म यज्ञ वास्तविक नहीं होती, अर्थात वास्तविक नहीं है तो लाभ भी वास्तविक नहीं होगा। कृपया स्पष्ट करें। उत्तर क्या दे रहे हैं गुरुदेव भगवान? गुरु धारण करने के पश्चात धर्म यज्ञ का पूर्ण लाभ मिलता है, क्योंकि पूर्ण गुरु शास्त्रोक्त विधि से भक्ति कर्म अर्थात साधना करता है और करवाता है। उसमें एक नाम जप यज्ञ भी करता है, जिसका विस्तार पूर्वक विवरण आगे लिखा जाएगा। यदि गुरु धारण किए बिना मनमर्जी से कुछ धर्म किया तो उसका फल भी मिलेगा, क्योंकि जैसा कर्म मानव करता है उसका फल परमात्मा अवश्य देता है, परंतु न तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और न ही मानव जन्म मिलता है। कब तक? जब तक आप गुरु धारण किए बिना मनमुखी रूप से कोई भी धर्म करते हैं तो बिना गुरु निगुर धार्मिक व्यक्ति को किए गए धर्म का फल पशु पक्षी आदि की योनियों में प्राप्त होता है। जैसे हम देखते हैं कि कई कुत्ते कार गाड़ियों में चलते हैं, मनुष्य उनके कुत्ते का ड्राइवर होता है, वातानुकूल कमरे में रहता है। विश्व के 80% मनुष्यों को ऐसा पौष्टिक भोजन प्राप्त नहीं होता है जो उस पूर्व जन्म के धर्म के कारण कुत्ते को प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म में किए गए धर्म दान पुण्य को कुत्ते के जन्म में प्राप्त करके वह प्राणी फिर अन्य पशुओं या अन्य प्राणियों का जन्म प्राप्त करता है। इस प्रकार 84 लाख प्रकार की योनियों को भोगता है, कष्ट पर कष्ट उठाता है। यदि वह मनमुखी धर्म करने वाला धार्मिक व्यक्ति कुत्ते के जीवन में धर्म का फल पूरा करके सूअर का जन्म प्राप्त कर लेता है तो उसको अब कौन सी सुविधा प्राप्त हो सकती है? यदि उस प्राणी ने मानव शरीर में गुरु बनाकर, जैसे आप और हम सभी ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को अपना गुरु धारण कर लिया है, यदि उस प्राणी ने मानव शरीर में गुरु बनाकर धर्म दान पुण्य यज्ञ की होती तो वह या तो मोक्ष प्राप्त कर लेता, यदि भक्ति पूरी नहीं हो पाती तो मानव जन्म अवश्य प्राप्त होता तथा मानव शरीर में वे सर्व सुविधाएं भी प्राप्त होती जो कुत्ते के जन्म में प्राप्त थी। मानव जन्म में फिर कोई साधु संत गुरु मिल जाता और वह अपनी भक्ति पूरी करके मोक्ष का अधिकारी बनता। इसलिए कहा है कि यज्ञों का वास्तविक लाभ यानी धार्मिक अनुष्ठानों का वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पूर्ण गुरु को धारण करना अति अनिवार्य है। आप और हमारा सौभाग्य कि हमें वो पूर्ण गुरु, वो सच्चा गुरु आज सहज में उपलब्ध है।